नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है। मेरी खुद की अपनी कंपनी भी है और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से कंपनी होने के बावजूद एक उस चीज़ का जिक्र कर सकूं जिस चीज़ के बारे में आज इंडस्ट्री में कोई बात नहीं करता है, मगर अगर देखा जाए तो हमारे आपके इंडस्ट्री में वो बहुत ही अहम हिस्सा रखता है और उस अहम हिस्से को रखने के साथ साथ वो हमारे साथ में चलता रहता है, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाता रहता है, हमारी कंपनी की ग्रोथ बताता रहता है। मगर हम किसी ना किसी कारणवश उस व्यक्ति विशेष को अपने साथ में शायद ज़्यादा समय तक ले जा नहीं पाते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि आज या इससे पहले किसी ने भी इसकी जागरूकता के लिए बात नहीं की है। आज शायद मैं इसी व्यक्ति विशेष होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने द्वारा इस बारे में बता पाऊं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं और आपने अगर लाइफ के अंदर में कुछ भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी अगर नए तरीके से शुरू करने की कोशिश की है ना, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकती है। जैसे कि आज देश के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, लोग कहते हैं जॉब करने जाना है, या हमारे नियर बाई जितने भी राज्य हैं उनसे छोटे मोटे शहरों से लड़के लड़कियां निकल के आगे नौकरी करने की इच्छुक होते हैं। उन छोटे शहर वालों को लोग कहते हैं कि आपके पास में एजुकेशन होगी, आपके पास में जॉब अच्छी तब मिल पाएगी जब एजुकेशन होगी, मगर इस जॉब के बारे में कोई बात नहीं करता है। और देखा जाए तो हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर से आने के बाद में सबसे पहले ये जॉब पार्ट टाइम के तौर पे स्टार्ट करता है। शायद मैं इसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर आप समझ पाए हैं, मैं बिल्कुल आपको उसी अंदाज में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप अब तक समझ पाए होंगे। टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग हमारे देश के अंदर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम करने वाले युवक युवतियां हैं, हमारे भाई बहन जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसको हम हमारी लैंग्वेज में बोला भी जाता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की भाषा में कॉल सेंटर। और जहां तक देखा जाता है इस जॉब को ना बहुत ही घृणित निगाह से देखा जाता है। आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच कभी भी ये नहीं बता पाते हैं कि आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बता ही नहीं सकते हैं कि आप टेलीकॉलर हैं। और मेरे मित्रों, अगर आप इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ये शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें फख्र वाली बात है। माना आज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में इस जॉब की कोई प्रोफाइलिंग नहीं है कि आज आपको टेलीकॉलर बनाने के लिए हम हायर कर रहे हैं। हर कोई इंजीनियर बनाने के लिए हायर करने के लिए आता है, हर कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हायर करने के लिए आता है। गूगल जैसी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़ी कंपनियां आती हैं अपने पास में कि हम आपको इस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, और कोई भी टेलीकॉलर के लिए कभी हायर नहीं करता है। और अगर देखा जाए तो हर कंपनी की एक रीढ़ की हड्डी है सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉलर। अगर आपका टेलीकॉलर आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी कंपनी का प्रमोशन कौन करेगा। टेलीकॉलर, जी हाँ, टेलीकॉलर, जिसको बोला जाता है कि भाई तुम फोन मत करो, काट दो, बाद में बात करना, अभद्रता से तुम बात कर रहे हो। मगर वो कौन है? वो हमारे आपकी तरह ही एक इंसान है जिसको अपने घर से निकल के अगर कोई पहली नौकरी चाहिए तो बहुत ही कम शब्दों में कहा जाए, बहुत ही कम डिग्री के अंदर में वो टेलीकॉलर बन सकता है। और हर एक दूसरी कंपनी ने टेलीकॉलर हायर करती है अपनी कंपनी को प्रमोशन करने के लिए। आप फोन उठाइए, जस्ट डायल करिए, नंबर आपके पास में होगा, सबसे पहले वहां कौन उठाएगा एक फोन? टेलीकॉलर, जिसको ये बताया जाएगा कि आपने हमारे पास में फोन किया है, और वो आपसे एक रेटिंग की उम्मीद करता है, हमसे आपसे, मगर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। अपने फायदे की बात करी, फोन कट कर दिया। मगर वो टेलीकॉलर ही है जो कंपनी का बैकबोन होता है और आगे तक कंपनी को लेके जाता है।
और ऐसा क्यों है कि इस टेलीकॉलर की जिंदगी को कभी भी किसी ने भी आंका ही नहीं है। अगर देखा जाए, टेलीकॉलर की जॉब कोई आसान जॉब नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैं इतनी बात क्यों बता रहा हूं किसी टेलीकॉलर के बारे में, और टेलीकॉलर के बारे में मेरी ऐसी क्या जिज्ञासा उठ रही है रातों रात। नहीं, ये रातों रात कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ भी रातों रात नहीं हुआ है। इसको करने के लिए मैंने खुद अपने आप से भी अगर कोशिश करी है ना, तो मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक युवक हूं। जब मैंने भी अपनी जिंदगी को प्रारंभ करा था, तो मुझे भी सबसे पहले इसी जॉब ने मेरे को जॉब दी थी। और आज मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो किसी ना किसी प्रोफेशन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और सबकी जिंदगी में इस टेलीकॉलर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर देखा जाए, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। हर किसी के लिए टेलीकॉलर को क्या है, जॉब आ गई, सैलरी दे दी, टाइम पे आ जाए ना आ जाए सैलरी काट दो। मगर अगर देखा जाए, वो सिर्फ और सिर्फ वो है जिससे आपकी कंपनी खड़ी हो रही है। 8 घंटे तक अगर उसकी कॉल पे कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा ना आने के बावजूद, चाहे वो क्रेडिट कार्ड में हो, चाहे वो लोन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बैंकिंग प्रोफाइल में हो, चाहे वो इनबाउंड प्रोसेस में हो, चाहे वो आउटबाउंड प्रोसेस में हो, किसी भी प्रोसेस में होना, एक टेलीकॉलर जरूर है। और एक टेलीकॉलर कितनी सारी चीजों के अंदर में इन्वॉल्व होकर अपने लाइफ का सेक्रीफाइस करके आगे आके आपकी कंपनी के लिए गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर करता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम और आप उसके साथ प्रोफेशन की लाइफ को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा ये आपसे कहने का तात्पर्य है कि मैं मृत्युंजय शर्मा, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द वेलेंटिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस जॉब को, जो कि टेली मार्केटिंग की जॉब है, हेड्स ऑफ द जॉब करता हूं। बिकॉज अगर आज मैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में बैठा हूं ना, किसी भी बात पे आके अगर मैं आज खड़ा हुआ हूं और मैं आज बात कर पा रहा हूं, बिकॉज ऑफ द टेलीकॉलर। आई वॉज द टेलीकॉलर इन माई अर्लियर जॉब। बहुत समय पहले जब मैंने अपनी इंडस्ट्री में अपना पैर रखा था ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेलीकॉलर की जॉब थी जो मुझे मिल सकती थी। बिकॉज आई एम द सिंपल ग्रेजुएट पर्सन, नथिंग मोर है। बट मैं फख्र से कह सकता हूं कि एक अच्छा टेलीकॉलर था, हूं और रहूंगा। टेलीकॉलर को कभी भी अपने आप में शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है कि आप टेलीकॉलिंग की जॉब कर रहे हैं। वो टेलीकॉलर है जो किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। जी हाँ, वाकई में वो कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। आप और हम किसी भी एक टेलीकॉलर से पूछ के नहीं देख सकते हैं कि क्या तुमने हमारी कंपनी में प्रमोशन में हमारा योगदान दिया है। जी हाँ, बिल्कुल दिया है। और अगर नहीं दिया है ना, तो किसी भी बड़ी कंपनी, किसी भी बड़े प्रोफेशन पे आप जाके पूछ के देखें टेलीकॉलर का महत्व क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, बड़े बड़े प्रमोशंस करती हैं, मगर कभी भी कोई किसी टेलीकॉलर के लिए प्रमोशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।